नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। 2 दिन से एक ऑफिस ऑर्डर जो है वो चारों तरफ सर्कुलेट हो रहा है और ऑर्डर क्या है, काफ़ी पुराना है, 19 अप्रैल का है, 2 महीने पुराना। और इस ऑर्डर के तहत लोग ये सर्कुलेट करते पूछ रहे हैं कि क्या एम्स मदुरई में जो यहाँ पर पोस्टें दिखा रखी हैं नर्सिंग ऑफिसर की, वो आ गई हैं, कब से फॉर्म जो भरना शुरू होंगे। तो इस सब के लिए ही हमने ये छोटा सा सेशन है आप लोगों के लिए किया है, इसका केवल और केवल फैक्ट चेक करने के लिए। एम्स में जितने भी जो नए इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं उनको हर तरीके से जो सैंक्शन मिलती है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलती हैं। इनके अंदर जो आने वाली आज की डेट में जो पोस्ट्स हैं वो मैक्सिमम हर अलग अलग स्कीम्स प्लान्स के तहत होती हैं। तो यहाँ पर जो पोस्टें मैक्सिमम पोस्टें आज की डेट में जो एम्स में आ रही हैं, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSSY के तहत आ रही हैं। अब जो यहाँ पर मदुरई में जो ये पोस्टें हैं 837 टोटल पोस्ट्स हैं, इनमें नर्सिंग ऑफिसर्स की पोस्ट का क्या रोल और क्या सीन है, कब आएंगी ये पोस्ट या आ चुकी है, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, उस सब का हम एनालिसिस यहाँ पर करने वाले हैं। यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिएगा, ये जो ऑफिस ऑर्डर है वो केवल और केवल एक चीज़ का है कि ये पोस्टें जो हैं वहाँ पर सैंक्शन हुई हैं। हम हमेशा एक चीज़ बोलते हैं आप लोगों को, हर एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर आप लोगों को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं। कहीं पर भी किसी भी इंस्टीट्यूट में, मान लीजिए आज की डेट में एम्स न्यू दिल्ली जो है अपने एक डिपार्टमेंट का एक्सपेंशन कर रहा है, जिसमें मान लीजिए 300 नए नर्सिंग ऑफिसर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो 300 नई पोस्टें उनको क्रिएट करनी पड़ेंगी, इससे हम बोलते हैं पोस्ट क्रिएशन। तो पोस्ट क्रिएशन के लिए एक डिपार्टमेंट होता है, यानी पोस्ट क्रिएट जो स्ट्रेंथ है वो तो स्टडी सबसे पहले कर ली किसने, एम्स ने, कि हमें इतनी नर्सिंग ऑफिसर चाहिए, इतने क्लर्क चाहिए, इतने डॉक्टर चाहिए, इतने JR चाहिए, इतने SR चाहिए, इतने स्पेशलिस्ट चाहिए, इस फैकल्टी में चाहिए। नर्सिंग ऑफिसर्स की बात करें तो मान लीजिए 300 चाहिए। तो वो प्रपोजल बना करके एक AR स्टडी होती है, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की, वो इसको सैंक्शन करके जाते हैं। फिर उसके बाद में क्या होता है, उसकी एक होती है AA एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, एक होती है फिर उसकी फिनांशियल अप्रूवल, फिनांशियल कंकरेंस, FCV जिसको बोलते हैं, फिनांशियल अप्रूवल। यानी 2 जगह से एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होने के बाद जी यहाँ पर 300 नर्सिंग ऑफिसर की ज़रूरत है, उसके बाद में फिनांस को भेजी जाएगी, डिपार्टमेंट ऑफ फिनांस एंड एक्सपेंडिचर को चीज़ें भेजी जाएंगी कि साहब इतना हमारा ईयरली खर्चा आएगा इस मैन पावर के लिए। तो वहाँ से जब तक अप्रूवल नहीं आती तब तक जो है पोस्टें नहीं होती। तो ये किस लेवल पर हैं, ये इस लेवल पर हैं कि इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल भी हो गई है, फिनांशियल कंकरेंस भी हो गई है। अब ये पोस्ट जो हैं नेक्स्ट जब भी नोरसेट आएगा, जब भी रिक्रूटमेंट होगा, उसमें इंक्लूड की जा सकती हैं। तो क्या पूरी की पूरी पोस्ट इंक्लूड कर ली जाएंगी? जी नहीं, उनको इनिशियल लेवल पर उनके हाथ में आ गई हैं अभी इतनी पोस्ट है। जैसे हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर नर्सिंग कॉलेज की दिखा रखी हैं, ये लेक्चरर्स की हैं। हम अपने नर्सिंग कैडर की बात करें कि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की 2 पोस्ट यहाँ पर सैंक्शन हो चुकी हैं। शुरू में जहाँ तक लगभग 1 पोस्ट आएगी और वो भी डेपुटेशन से भरेंगे। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स की 231 पोस्ट हैं, सारी की सारी एक साथ नहीं भरी जाएंगी, पता है आप लोगों को, जिनमें से काफ़ी पोस्ट जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भी भरी जाएंगी, प्रमोशन से नहीं होंगी। लास्ट में जो 600 पोस्ट आप जो यहाँ पर देख रहे हो, ये आपके काम की चीज़ है। तो बच्चे ये भी सोच रहे हैं जिनको थोड़ी बहुत समझ है कि सर हाँ जी, ये तो अभी तक पोस्टें केवल सैंक्शन हुई हैं, क्रिएट हुई हैं, सैंक्शन हुई हैं, अप्रूवल हुई है इनकी, तो ये अगले नोट सेट में आएंगी क्या? जी नहीं, ऐसा नहीं कि सारी सारी पोस्ट आ जाएंगी। हम ऐसा भी नहीं करेंगे कि सारी सारी नहीं आएंगी जी। इनमें से जो हमारा अंदाज है वो 300 से 400 पोस्ट का है। सारी पोस्टें एक साथ नहीं भरी जाएंगी। अभी एम्स जितना फंक्शनल होगा उसी के हिसाब से वो पोस्ट जो है वो भरी जाएंगी। बाई द टाइम जो है पोस्ट जैसे जैसे क्रिएट होती रहेंगी, पोस्ट जो है वो और जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती रहेंगी, पोस्ट और आती रहेंगी, और जैसे डिपार्टमेंटल एक्सपेंशन होगा और पोस्टें जो क्रिएट होती जाएंगी। तो हम यहाँ पर 2-3 पॉइंट नोट कर लें कि ये क्या पोस्ट की वैकेंसी अभी कोई फॉर्म भरा जाएगा? जी नहीं। ये अगले नोरसेट के साथ में आएंगी? जी आएंगी जी। सारी आएंगी, कंप्लीट पोस्ट आएंगी क्या? जी नहीं। इनमें से कुछ पोस्ट आएंगी, 300-400 पोस्ट जो आनी है। एक चीज़ और नोट कर लें यहाँ पर आप लोग कि भाई आने वाले समय में ये क्या साल 2 साल में नोरसेट के बाद में सारी रिक्रूटमेंट ख़त्म हो जाएगा क्या? जी नहीं। एम्स हद लेवल पर खुलते जाएंगे। अभी तक बहुत सारे एम्स जो है हमारे इंडिया में, ऑल ओवर कंट्री में होने हैं। नर्सिंग की तो अभी तक हर तरफ में डिमांड जो बढ़ते ही जानी है नर्सिंग कैडर में। तो
तो आप लोग निश्चिंत रहिए। पोस्टें एग्जिस्टिंग एम्स में भी नई नई क्रिएट होती रहेंगी, नई नई रिक्रूटमेंट्स होते रहेंगे। तो 4-5 साल तक तो आपको 1% ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि साहब जो रिक्रूटमेंट हो कम लेवल पर होगी क्या। ये 3-4 हज़ार पोस्टें जो हर नॉरसेट में जो आती ही रहेंगी, क्योंकि एम्स ही इतने खुल रहे हैं, इतना उनका धीरे धीरे जो एक्सपेंसन होते जा रहा है। तो यहाँ पर इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।